दोस्ती के साथ तो आपने मेरा दिल भी चुरा लिया मैडम। अच्छा, तो अब आपको बातें बनानी है या अपने दोस्त के जूते भी चाहिए? सब लड़कियां शोर मचाने लगी। पिछले 1 घंटे से सब लड़कियां दुल्हन की विदाई रोक के अपनी मांग पर अड़ गई थी। अरे भाई रुको, दे रहे हैं। 51,000 की मांग पर सोफी को जूते चुराई के पैसे मिल गए और वो खुश हो गई और अपनी बेस्ट फ्रेंड को सोफी ने गले लगाकर विदा किया। पर यहाँ उसका दिल उसी की बेस्ट फ्रेंड का देवर अपने साथ ले जा रहा था। सुबह के 5 बजे विदाई के बाद सब जाने लगे कि तभी अर्नव सोफी से कहता है, मोहतरमा रुकिए, आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? सोफी पूरा इतराते हुए इनकार करने लगी। कैसी बात? दुल्हन विदा कर दी, शादी हो गई, अब आप अपने घर जाइए, मैं अपने घर। मुझे बात करनी, 1 मिनट। अर्नव सोफी का हाथ पकड़कर उसे गली के कोने में ले गया। सोफी, मुझे तुम बहुत पसंद हो। कोई दिल फेंक आशिक की तरह बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा तो ठीक है, घर आ जाओ रिश्ता लेके। मैं कोई डेट वेट नहीं करने वाली, मैं जिससे भी प्यार करूंगी शादी के बाद। सोफी ने मुस्कुराकर कह दिया और अर्नव ने भी हाँ कर दी। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली सोफी और जयपुर में रहने वाले अर्नव की। सोफी की बेस्ट फ्रेंड नीतू की शादी जयपुर में रहने वाले अर्नव के भाई गौतम से तय हुई थी। इस शादी में अर्नव को सोफी से प्यार हो गया था। पहली नजर में वो सोफी को अपना दिल दे बैठा था। अगले दिन सोफी अपने घर आई थी और अपनी बेस्ट फ्रेंड को याद कर रही थी। उसी शाम नीतू का फोन आया। कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है ये बता, ससुराल में कैसा लग रहा है? एक्साइटेड होते हुए सोफी नीतू से बात किए जा रही थी। सब ठीक है, बस रस्में चल रही हैं। थोड़ा आराम करने अपने कमरे में आई तो सोचा तुझे कॉल कर लूं। सच कहूं तो थोड़ी नर्वस हूँ यार। अरे पागल है क्या? गौतम जीजू है ना तेरे साथ? तभी सोफी को एक आवाज आई। मैडम परेशान मत होइए, आप आपकी बेस्ट फ्रेंड है तो अब हमारी भाभी भी है। ये अर्नव की आवाज थी। सोफी अर्नव बात करने लगी, तभी नीतू बोल पड़ी, देवर जी क्या चल रहा है? सोफी ने उधर से फोन काट दिया और यहाँ अर्नव ने नीतू से कहा, भाभी मुझे आपकी सहेली से प्यार हो गया है। उसके घर वाले मान जाएंगे ना? आप सच में सीरियस हो उसके लिए देवर जी? हाँ भाभी, ठीक है, पर फेरों की रस्म के लिए जाऊंगी तो मैं उससे बात करूंगी। भाभी एक रिक्वेस्ट और है, मुझे सोफी का नंबर मिल सकता है? ठीक है, पूछ कर दूंगी, पर मुझे क्या मिलेगा? जो आप बोलो। कुछ टाइम बाद नीतू अपने मायके आई थी गौतम के साथ। सोफी उसे मिलने आई। दोनों दोस्त आपस में गले लगी। यहाँ नीतू सोफी के लिए एक मैसेज लाई थी अर्नव की तरफ से। यार तूने क्या कर दिया सोफी, मेरे देवर तेरे इश्क में पागल हो गए हैं। वो तेरा नंबर मांग रहे हैं, दे दूं? नहीं यार, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर पता लगा ना तो मेरी बैंड बच जाएगी। अच्छा एक बात बता, तू प्यार करती है उससे? नीतू ने सहज होते हुए सोफी से पूछा। यार एक मुलाकात हुई है, कैसे तय करूँ वो मेरे लिए सही है या नहीं? देख सोफी, मैं जितना जानती हूँ वो बहुत अच्छा लड़का है, कोई ऐब नहीं करता, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में काम करता और अब घर में अर्नव ही बचा है शादी के लिए। मम्मी जी कह रही थी अब तो बस अर्नव की शादी हो जाए जल्दी से तो गंगा नहाऊं। देख ले कहीं तेरे हाथ से इतना अच्छा लड़का ना निकल जाए। सोफी ने कहा वो अर्नव से मिलना चाहती है। हाँ हाँ, तो ये मुझे वापस लेने आएंगे ना तो मैं अर्नव को बुला लूंगी, साथ चलेंगे, बाहर घूमेंगे हम चारों, और तू बात भी कर लेना। थैंक यू बेस्टी। सोफी ने नीतू को गले लगा लिया। कुछ दिन बाद गौतम नीतू को लेने मायके आए, उनके साथ अर्नव भी आया था। दिल बेचैन था सोफी की एक नजर पाने के लिए। भाभी कॉल करो ना सोफी को। हाँ हाँ, बेचैन क्यों हो रहे हो, बुलाती हूँ, रुको। नीतू ने सोफी को कॉल किया। सोफी मैं चली जाऊंगी रात को, घर आ जाना, आज सारा दिन साथ बिताएंगे। सोफी ने फोन पर नीतू से कहा कि वो माँ से पूछकर ही आ पाएगी, इतनी देर के लिए वो बाहर भेजेंगी या नहीं। खैर इजाजत लेके सोफी नीतू के घर पहुंची। नजरें बेकरार थी अर्नव को देखने के लिए। पहली नजर का पहला प्यार। सिर्फ 21 साल की थी सोफी और उसे अब तक प्यार नहीं हुआ था। कई प्रपोजल आए थे पर मैडम मना करती रही। लेकिन ना जाने कैसे अर्नव के आगे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और सिर्फ दिल की सुनी जा रही थी। दोनों की नजरें मिली, प्यार साफ दिखाई दे रहा था। गौतम नीतू से कहता है, अरे भाई कहीं चलेंगे घूमने या घर पर ही रहेंगे? वाटर पार्क जाएंगे, रोहिणी में ही है। चारों निकल पड़े सैर सपाटे पे।
गौतम नीतू की नई नई शादी हुई थी, इसलिए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े घूम रहे थे, एक नए नवेले जोड़े की तरह। यहाँ अर्नव सोफी आपस में बात कर रहे थे। तो क्या सोचा तुमने सोफी? आपको सच में प्यार हुआ है मुझसे या ये 4 दिन की चांदनी है? जब कहो तब आ जाऊं रिश्ता लेके, सिर्फ आपके हाँ की वेट कर रहा हूँ। दोनों ने काफी बातें की, उसके बाद साथ में आइसक्रीम खाए, घूमे फिरे। घर आकर नीतू वापस जाने की तैयारी कर रही थी। यार तू कब आएगी? एक ही दोस्त है मेरी, वो भी गई। होली पर आऊंगी। हमारे यहाँ शादी के बाद पहली होली लड़की अपने मायके मनाती है। सोफी बहुत बिंदास थी, मजाकिया लड़की थी, हंसना लड़ना स्वभाव से ऐसी ही थी और हेल्प के लिए हमेशा खड़ी रहती थी और जहां जाती थी वहां रौनक लगा देती थी। सोफी अर्नव फोन पर बात कर रहे थे। उनकी सिर्फ 2 मुलाकात हुई थी, एक शादी में, दूसरी जब नीतू आई थी। दिल एक मुलाकात के लिए तड़प रहा था। सोफी को अर्नव से प्यार हो गया था। फोन पर घंटों बातें होती थी। एक दिन सोफी के घर में पता लग गया अर्नव के बारे में। परिवार ने साफ इनकार कर दिया। सोफी बहुत उदास थी। वहाँ अर्नव के घर वालों ने भी मना कर दिया। दोनों अपने अपने परिवार को मनाने में लगे थे। होली का त्योहार आया। नीतू गौतम के साथ सोफी के घर पहुंची। सोफी की मम्मी ने दोनों का स्वागत किया, आओ भगत की। लंच करने के बाद नीतू ने सोफी की मम्मी से कहा, आंटी वैसे मैं बहुत छोटी हूँ, पर आपको ये कहूंगी कि मैं अभी भी ससुराल गई हूँ। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सब लोग मिलकर रहते हैं। सोफी वहाँ बहुत खुश रहेगी और मैं हूं ना उसके साथ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? सोफी की माँ ने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, ठीक है बेटा, हम बात करेंगे। कब आ रहे हैं वो अर्नव के घर वाले सोफी का रिश्ता मांगने? सोफी बहुत खुश हो गई। 4 दिन बाद ही अर्नव की माँ, परिवार के लोग सोफी का रिश्ता मांगने आए और वो लोग रोका करके निकल गए। यहाँ दोनों बहुत खुश थे। घर में तैयारियां चल रही थी, सगाई हो चुकी थी, शादी के दिन करीब थे। घर में नाचना गाना, संगीत का माहौल था, हर तरफ रौनक थी। सोफी और अर्नव की शादी को 2 दिन बचे थे। रात को सोफी मेहंदी लगवाने के बाद अपने कमरे में जाकर अपने सारे कपड़े समेट रही थी। तभी उसके सेल पर कुछ फोटो आई, अर्नव और एक लड़की की। वो फोटो देखकर सोफी हैरान रह गई। जब उसने उस नंबर पर कॉल किया तो वो फोन ऑफ आ रहा था। सोफी ने वो फोटोज अर्नव को भेजी। अर्नव ने तुरंत कॉल किया, अर्नव क्या है ये सब? सोफी ये बहुत पुरानी फोटोज हैं, मेरी एक्स की और मेरी। उसका फोन आया, वो नहीं चाहती मेरी तुम्हारी शादी हो, इसलिए उसने ऐसा किया। सोफी रोई जा रही थी और अर्नव से अपने प्यार की दुहाई दे रहा था। मैं बाद में करूंगी बात। सोफी ने सीधा नीतू को कॉल किया और उसे सब बताया। नहीं सोफी, अर्नव झूठ बोल रहा है, वो कल अपनी एक्स से मिलने गया था, ये फोटो कल रात के हैं। सोफी अब बहुत रोई। क्या करती, अगले दिन उसकी शादी थी, हर तरफ तैयारियां हो रही थी, रिश्तेदारों से घर भरा हुआ था। दोस्तों, प्यार में जल्दबाजी ठीक नहीं। किसी रिश्ते को 1 महीना ही लगता है तो किसी को 1 साल भी लग जाता है भरोसा जमाने में। आपको क्या लगता है, सोफी ये शादी तोड़ देगी या करेगी? कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।